Last bench, don't stop until you're proud. आपका मेरे चैनल लास्ट बेंच में मैं आयुष उपाध्याय आज आपके लिए लाया हूँ मोस्ट इम्पोर्टेंट 100 क्वेश्चंस जो कि जीके के हैं, जो हर एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो चलिए जल्दी से इनको शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी बोध गया में। ठीक है। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? आर्य समाज की स्थापना की थी स्वामी दयानंद ने। पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? पंजाबी भाषा की लिपि है गुरुमुखी। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा है? भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा है कन्याकुमारी। भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? अरुणाचल प्रदेश में निकलता है। इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार हेतु किया जाता है? तो ये किया जाता है मधुमेह मतलब डायबिटीज़ में। बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? बिहू असम का प्रसिद्ध त्योहार है। कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलता है? आंवले में विटामिन सी प्रचुर मात्रा में मिलता है। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो ये थे विलियम बेंटिंक। कागज़ का आविष्कार सबसे पहले कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था चीन में। गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ। भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो ये होते हैं राष्ट्रपति। ठीक है। अगला, रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? तो रतौंधी कौन से विटामिन की कमी से होता है? विटामिन ए की कमी से। रतौंधी आँखों की बीमारी है। पोंगल किस राज्य का त्यौहार है? पोंगल तमिलनाडु का त्यौहार है। गिद्दा और भांगड़ा किस राज्य के लोक नृत्य है? तो ये मोस्ट ईजीएस्ट क्वेश्चन है, पंजाब के। ठीक है, गिद्दा और भांगड़ा पंजाब के लोक नृत्य है। टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया था? तो टेलीविज़न का आविष्कार किया था जॉन लोगी बेयर्ड ने। भारत की पहली महिला शासिका थी रजिया सुल्तान। मछली किसकी सहायता से सांस लेती है? मछली गलफड़ों की सहायता से सांस लेती है। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? ये दिया था भगत सिंह ने। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब व कहाँ हुआ था? जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में अमृतसर में हुआ था। ठीक है। अगला है, 1939 में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की? तो उस दल का नाम था फॉरवर्ड ब्लॉक। ठीक है। पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? पंजाब केसरी लाला लाजपत राय को कहा जाता है। सैंडर्स की हत्या किसने की थी? सैंडर्स की हत्या की थी भगत सिंह ने। ठीक है। अगला है, 1857 के विद्रोह में किसने अपना बलिदान सबसे पहले दिया था? तो ये सबसे पहले अपना बलिदान दिया था मंगल पांडे ने। भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? भारत की पहली महिला राज्यपाल थी सरोजनी नायडू। माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी? तो ये भारत की है संतोष यादव। ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई? ब्रह्म समाज की स्थापना की थी राजा राममोहन रॉय। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? तो स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम था मूल शंकर। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? दयानंद सरस्वती जी ने दिया था। वेदों की ओर लौटो। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी स्वामी विवेकानंद ने। वास्को डी गामा भारत कब आया था? 1498 ईस्वी में भारत आया था वास्को डी गामा। वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था? तो वास्को डी गामा था पुर्तगाल का रहने वाला। हवा महल कहाँ स्थित है? हवा महल है जयपुर में, सबको पता है। तो सिख धर्म के संस्थापक किस सिख गुरु को माना जाता है? तो सिख धर्म के संस्थापक है गुरु नानक। सिखों का प्रमुख त्योहार कौन सा है? सिखों का प्रमुख त्योहार है बैसाखी। लौह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है? सबको पता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। नेताजी किस महापुरुष को कहा जाता है? नेताजी का सुभाष चंद्र बोस को कहा जाता है। दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का क्या नाम है? तो लाल बहादुर जी की शास्त्री है दिल्ली में, उसे विजय घाट के नाम से जाना जाता है। महाभारत के रचयिता है महर्षि वेद व्यास। अर्थशास्त्र नामक पुस्तक चाणक्य जी ने लिखी थी। चाणक्य, कौटिल्य या विष्णुगुप्त, तीनों एक ही है। ठीक है, मतलब चाणक्य के ही नाम है, चाणक्य, कौटिल्य और विष्णुगुप्त। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? ये दिया था लाल बहादुर शास्त्री जी ने। संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन था? तो संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे
डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है? विश्व रेड क्रॉस दिवस 8 मई को मनाया जाता है। सूर्योदय के देश के नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है? तो यह है जापान। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 8 मार्च को इंटरनेशनल वुमेन्स डे मनाया जाता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य है भारत का गोवा। ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? तो ओणम त्यौहार है केरल का। दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी थी? तो 1911 में दिल्ली को भारत की राजधानी बनाया गया था। सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? सबसे चमकीला ग्रह है शुक्र। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? बाघ। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? मोर। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है गंगा डॉल्फिन। भारत का राष्ट्रीय फल है आम। भारत का राष्ट्रीय फूल है कमल। भारत का राष्ट्रीय पेड़ है बरगद। भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी। भारत के राष्ट्रीय झंडे की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात है 3:2। भारत का राष्ट्रगान किसने लिखा था? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा है? भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? तो यह है वंदे मातरम। अब भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा है? तो ये लिखा है बंकिम चंद्र चटर्जी ने। अगला है महात्मा गांधी को राष्ट्रीय पिता सबसे पहले किसने कहा था? तो ये कहा था नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। हमारा राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है? शक संवत। ठीक है, राष्ट्रीय पंचांग हो रहा है शक संवत। राष्ट्रीय गान गाने की अवधि है मतलब 52 सेकंड में राष्ट्रीय गान गाया जाता है। रेडियो एक्टिवता की खोज किसने की थी? हेनरी बेकरेल ने। ठीक है। पेसमेकर का संबंध शरीर की किस अंग से है? तो पेसमेकर का संबंध है हृदय से, दिल से। मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? तो ये कहा जाता है पीयूष ग्रंथि को। कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप कौन सा है? तो कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप है हीरा। एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? रांटेजन ने एक्सरे का आविष्कार किया था। किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया था? तो तांबा का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया था। अंतरिक्ष यात्री को ब्राह्म्य आकाश कैसे दिखाई पड़ता है? तो मतलब बाहर से आसमान कैसे दिखाई पड़ता है? काला दिखाई पड़ता है। दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? गैलीलियो ने दूरबीन का आविष्कार किया था। दिल्ली स्थित महात्मा गांधी की समाधि का क्या नाम है? तो दिल्ली में जो महात्मा गांधी की समाधि है उसे राजघाट के नाम से जाना जाता है। भारत में पहली रेल कहाँ से कहाँ तक चली थी? तो ये चली थी बम्बई से थाने तक। ठीक है, बम्बई मतलब मुंबई। भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा किस नगर में आरंभ की गई थी? तो मेट्रो रेल सबसे पहले चली थी कोलकाता में। भारत में रेल का आरंभ किस सन में हुआ था? 1853 में भारत में रेल का प्रारंभ हो गया था। प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे? स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा थे। ठीक है, 1984 में इन्होंने अंतरिक्ष यात्रा की थी। भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो ये थी श्रीमती सुचेता कृपलानी। श्रीमती सुचेता कृपलानी प्रथम मुख्यमंत्री थी भारत की, महिला मुख्यमंत्री। ठीक है। हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री थे पंडित भगवत दयाल शर्मा। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? यूएसए की स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो यह है न्यूयॉर्क में। अगला है संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव कौन थे? तो ये थे त्रिगवेली। इस समय संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने देश सदस्य? तो 193 देश सदस्य हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद में कितने देश सदस्य होते हैं? तो 15 देश सदस्य होते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के कितने देश अस्थायी सदस्य हैं? तो ये 5 देश अस्थायी सदस्य हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? द हेग, हॉलैंड में। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ है? द हेग, हॉलैंड में। संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन है? बान की मून। संयुक्त राष्ट्र संघ महासभा में हिंदी भाषण देने वाले भारतीय कौन थे? तो ये थे अटल बिहारी वाजपेयी। संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं? 2 वर्ष के लिए। ठीक है। संयुक्त राष्ट्र संघ का 193वां सदस्य कौन सा देश बना था? तो ये बना था दक्षिण सूडान।
किस विटामिन की कमी से खून का रुकाव बंद हो जाता है? तो ये होता है विटामिन के की कमी से। ठीक है, इसकी कमी से रक्त का थक्का नहीं जमता है। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। अगला है संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया गया है? तो यह है अनुच्छेद 343। ओलंपिक खेलों की एकल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले एकमात्र भारतीय कौन है? यह है अभिनव बिंद्रा। ठीक है, ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों के बाद होता है? 4 वर्ष के बाद होता है। सन 2016 में ओलंपिक खेल हुए थे रियो डी जेनेरो में। अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है 10 दिसंबर को। हरियाणा की कौन सी नस्ल की भैंस प्रसिद्ध है? तो मुर्राह नस्ल की भैंस प्रसिद्ध है हरियाणा की। प्रसिद्ध शीतला माता मंदिर कहाँ है? तो यह है गुड़गांव में। विशाल हरियाणा पार्टी किसने बनाई थी? राव वीरेंद्र सिंह ने। हरियाणा का क्षेत्रफल कितना वर्ग किलोमीटर है? 44,212। हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? पंडित भगवत दयाल शर्मा। किस देश की स्थल सीमा सर्वाधिक देशों के साथ लगती है? किस देश की स्थल सीमा सर्वाधिक देशों के साथ लगती है? तो वो है चीन। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करना है। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय।